व्हीकल्स, डू यू हैव एनी मेंबर्स ओन अ मोटोराइज्ड नॉन कॉमर्शियल फोर व्हीलर। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति के पास फोर व्हीलर गाड़ी है तो यस पे डालिए, नहीं है तो नो पे डालिए। और अगर है तो नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और किस टाइप की गाड़ी है, कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, तो वो यहाँ पे मॉडल डाल देना है आपको, कौन सी मॉडल की है। उसके बाद है ये वाला, देखिए स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेम्बर्स वाइज। ठीक है, अगर आपका फैमिली मेम्बर का किसी का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया गया है तो वो डालना है। ठीक है, तो हमारे पश्चिम बंगाल में एक बार एक कार्ड बना था, स्वस्थ साथी कार्ड। ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डालिए, अगर है तो येस डाल के, गवर्नमेंट है, सम एश्योर्ड में 5 लाख डालना है, स्वस्थ साथी कार्ड का यहाँ पे डिटेल्स हम लोगों को डालना है। उसके बाद देखिए वो वहीं पे पूरे मेंबर का डालना है, खत्म वहाँ पे। अब इनकम प्रोफेशन, डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपका घर का कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो येस डालिए, नहीं पे करता है तो नो पे डालिए। पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स इफ़ अवेलेबल, ये ज़रूरी नहीं है, यदि पैन कार्ड है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए। हेड ऑफ द फैमिली, याद रखिएगा जितने भी कॉलम हमने फिल किए सब में सबसे पहले डिटेल्स हेड ऑफ द फैमिली का आया है, हाँ, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और मेंबर 1 में अगर आपने मम्मी का दिया है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे कॉलम में जाके आप मेंबर 1 में अपना नाम दे दें। जिनका नाम फर्स्ट वाले पेज में मेंबर 1 में था वो मेंबर 1 में ही रहेंगे, मेंबर 3 में था तो मेंबर 3 में ही रहेंगे। तो हेड ऑफ द फैमिली का यहाँ पे नाम डाल दीजिए, पैन का जो नंबर है वो नंबर डाल दीजिए। ठीक है, बस वही। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेड ऑफ द फैमिली जो नाम है वो नाम यहाँ पे डालना है, और फिर किस मतलब कौन से सेक्टर में काम करते हैं वो डाल देना है। अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड डालना है, गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट, सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर है तो वो डालना है। उसी तरह पूरे मेंबर का होगा, जैसे यहाँ पे मम्मी का नाम डाल दिया, अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड पे टिक लगाना है, यदि कुछ और करती है तो उस पर, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह घर में जितने भी मेंबर है सबका डाल के उस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये भी वही है, मेंबर चल रहा है, अब खत्म होता है। अब देखिए नंबर ऑफ लिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर्स एंड नंबर ऑफ इलिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर्स। ठीक है, मतलब कि आपके घर में जो एडल्ट है यानी कि 18 साल से ज़्यादा का जो भी व्यक्ति है, हाँ, वो कौन पढ़ा लिखा है और कौन नहीं पढ़ा लिखा है यानी कि निरक्षर है। ठीक है, उसका यहाँ पे मतलब डिटेल्स आपको डालना है। तो लिटरेट एडल्ट मेंबर, इलिटरेट एडल्ट मेंबर, सपोज किसी के घर में 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं तो पापा ने पढ़ाई नहीं की, मम्मी ने पढ़ाई की, 2 बच्चे हैं उन्होंने भी पढ़ाई की है, 2 बच्चे यानी कि 18 साल से ज़्यादा वाले, तो उन्होंने भी पढ़ाई की है, तो 3 लिटरेट होगा और 1 इलिटरेट होगा। अगर घर का चारों व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो 4 लिटरेट होगा। ठीक है, 5 व्यक्ति है, पाँचों पढ़ा लिखा है तो 4 लिटरेट, 5 लिटरेट। और ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ एडल्ट की बात की गई है, तो बच्चों का यहाँ पे मत डालिएगा, 18 साल से जो ज़्यादा है उन्हीं का यहाँ पे डालिएगा डिटेल्स। ठीक है, क्योंकि बच्चों का नेक्स्ट पेज में है डिटेल्स डालना, वो डाल देना। हेड ऑफ द फैमिली का डालना, कितने पढ़े लिखे, लिटरेट है तो लिटरेट डालिए, इलिटरेट है तो बस इलिटरेट पे टिक कीजिए, बाकी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लिटरेट है तो कितने पढ़े लिखे, उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर मैट्रिक पास नहीं हुआ है तो बिलो मैट्रिकुलेशन डाल दीजिएगा, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है तो ग्रेजुएट डालिए, और अगर कोई एमए कर चुका है तो पोस्ट ग्रेजुएट डालिए। तो उसी तरह मेंबर 1 या मम्मी का नाम होगा, मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है वो डाल देना है। उसके बाद आगे जो भी हमारा फर्स्ट पेज में हमने मेंबर को डाला है, मेंबर 1, मेंबर 2, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इज एनी मेंबर अ फॉर्मर करेंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मिनिस्टर, MPS, MLS, अर्बन लोकल बॉडीज ऑन पंचायत लोकल बॉडीज। यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे जो है MP है, MLA है, आपके घर का कोई भी व्यक्ति वैसे पोजीशन पर है तो डालिए यस, नहीं है तो नहीं डालिए। अगर है तो किस पोजीशन पर है उस पोजीशन का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। इज एनी मेंबर अ गवर्नमेंट पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में गवर्नमेंट पर्सनर से है तो यस डालिए, नहीं है तो नो पे डालिए। और अगर है तो वहाँ पे नंबर डाल देना है कितने लोग हैं। ठीक है, इज एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर GST, अब कोई भी घर में ऐसा व्यक्ति है जिसका GST में रजिस्टर्ड करवाया हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा, मतलब बहुत लोग ऐसे होता है कोई बिजनेस ऐसा चला रहा है, ठीक है, तो उनको GST पे करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है GST रजिस्टर्ड होगा। ठीक है तो यस डालिए, नहीं है तो नो पर डाल दीजिए। टोटल एनुअल फैमिली इनकम, अब यहाँ पे देखिए एनुअल फैमिली इनकम की बात की गई है, मंथली इनकम की नहीं। ठीक है, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं इसमें कंफ्यूज हो गए, 3000 4000 डाल दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे जितना होता है 1 साल का उतना डालना, और बहुत कम 12,000, 36,000, 30,000 वैसा नहीं डालिए, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा के डालिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा जो सही है वो डालिए। अब उसके बाद CAA एप्लीकेशन स्टेटस इफ़ एनी, अगर कोई CAA अप्लाई किया है, ठीक है, तो यहाँ पे डालिए, नहीं अप्लाई किया तो नॉट एप्लीकेबल, बस। अब देखिए, अब अदर्स लाइक KCC आर्ड, आर्टिशियन, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये अगर कोई भी है KCC आर्ड, ARD वगैरह कुछ भी है, तो अगर फॉर्म फिलअप किया गया है तो डालिए, फैमिली का नहीं किया गया है तो स्किप कर दीजिए। ये ज़्यादातर मतलब ये किसानों के लिए है, ठीक है। इफ़ डिलेटेड इन SIR 2026 वेदर केस पेंडिंग ट्रिब्यूनल, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति का अगर SIR में से नाम कट चुका है, SIR में नाम कट चुका है, तो उसका यहाँ पे नाम आपको डालना है, ठीक है। जिसका भी SIR में नाम कट चुका है, इस बार जो SIR हुआ था ना, उसमें अगर नाम कटा है 2026 वाले में, तो उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। अब देखिए, सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंस, डिटेल्स ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द फैमिली मेम्बर्स अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। तो मेंबर नंबर 1, चाइल्ड ऑफ नंबर, नेम ऑफ चाइल्ड, अगर आपके घर में बच्चे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि थोड़ी देर पहले जो हमने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाला था तो 18 साल से ज़्यादा वाले बच्चों का डाला था, सॉरी हाँ 18 साल से ज़्यादा वाले बच्चों को डाला था, एडल्ट वाला डाला था। उसके बाद अब 18 साल से कम वाले बच्चों का जो है उसका डिटेल यहाँ हम लोगों को डालना है, ठीक है। तो नेम, जो बच्चे का नाम है आपका, वो नाम बड़ा से छोटा जाएगा, बड़ा से छोटा यानी कि 18 साल से नीचे वाले, 18 साल से ज़्यादा वाले आपके 1 बच्चे हैं और 18 साल से कम वाले 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों में जो बड़ा है उनका नाम यहाँ डालना है। तो नेम ऑफ चाइल्ड यहाँ डालना है, ग्रेड कौन सी क्लास में पढ़ता है, और स्कूल का नाम डालना है, और टाइप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, स्पॉन्सर्ड स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, रिकॉग्नाइज्ड मद्रासा है या अदर मद्रासा, जो भी है आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट है तो प्राइवेट में, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में। उसी तरह दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा, यहाँ केवल बच्चों का ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ यहाँ बोला है, चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टेटस, आपके बच्चे को जो वैक्सीन लगते थे, जन्म से जो वैक्सीन लगे हैं, तो अगर लगा है तो हाँ, और नहीं लगा है तो ना पे क्लिक कीजिए, और अगर नहीं लगा है तो इफ़ नो लास्ट वैक्सीनेशन डेट, रीज़न फॉर स्किप, तो लास्ट डेट बताइए जो वैक्सीनेशन लगा था और किस रीज़न से स्किप हुआ, वो रीज़न यहाँ बताना है। अब देखिए, बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स, आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम थ्रू DBT के थ्रू आपको जो भी मतलब सरकारी योजनाएं आपको प्राप्त हुई है तो उनका नाम यहाँ पे डालना। तो हेड ऑफ द फैमिली को कोई भी सरकारी योजना प्राप्त नहीं हुआ है, पापा है तो कोई प्राप्त नहीं हुआ है। मेंबर 1 मम्मी है तो मम्मी को अगर लक्ष्मी भंडार प्राप्त हुआ तो यहाँ लक्ष्मी भंडार का नाम लिखना है, यहाँ यस लिखना है। सेकेंड नंबर में यदि कोई और व्यक्ति है जिसको, और एक और है आपके घर में साथ में दीदी हो या कोई, तो उनको भी लक्ष्मी भंडार अगर मिला है तो उनका नाम लक्ष्मी भंडार डालना है, नहीं तो नहीं। इसी तरह ये सीरियल वाइज चला जाएगा मेंबर का। उसके बाद डिक्लेरेशन एंड कंसर्न, ठीक है। अब क्या दिया, I hereby declare the above information is true to the best of my knowledge and I have provided all the supporting documents where applicable and have not missed any criteria as mentioned above. I understand that my social protection benefits will be stopped if any information provided by me turns out to be false. इसमें साफ सेल्फ डिक्लेरेशन है ये, और इसमें साफ ये बात कह दिया गया है कि मैंने जितने भी यहाँ पे जानकारियाँ दी है इस फॉर्म के अंतर्गत, मैं अपने हिसाब से जितना बेहतर कर सकी उतना अच्छा मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और जो भी इसमें ज़रूरत के अनुसार जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इसमें, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोट कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उन सारा का ज़ेरॉक्स मैंने यहाँ पे दिया है। और अगर मैं ये बात को समझती हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है इसमें और मैंने कोई बात झूठ लिखा है, जो सही है वो नहीं लिखा है इस फॉर्म के अंतर्गत, तो मुझे सरकार से मिलने वाली योजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। इस बात को मैं समझती हूँ, मैं एग्री करती हूँ। तो यहाँ पे एग्री करना है, यहाँ अपना सिग्नेचर, फॉर्म कंप्लीट, एंड ऑफ द फॉर्म, ठीक है। और ये जो पेज है ये ऑफिशियल यूज़ है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्म आपका यहीं सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर यहाँ फॉर्म ख़त्म होता है, ठीक है।